अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म एक बार फिर टाइटैनिक हम इससे पहले गालिबन 2 दफ़ा कर चुके हैं। इस सेगमेंट की खूबसूरती ये है, और ये बात मैं एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक कर रहा हूँ, नॉट एज अ प्रोड्यूसर, कि जैसे बाज़ लतीफ़े ऐसे हैं कि हर दफ़ा सुनने के साथ उससे ज़्यादा मज़ा आता है, पहले से भी ज़्यादा। शेर आप एक दफ़ा सुन लेते हैं तो उसकी चाशनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्या वजह है कि शेर आपको बार बार वो मज़ा देता है? उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उसका बरमहल होना, और दूसरा अंदाज। बिल्कुल, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और ये यंगस्टर्स मेरा मुखातिब है इस वक्त, ख़ास तौर पर इस चीज़ को पल्ले बांध लें। यंगस्टर्स फिक्रा बोलते हैं आहिस्ता आवाज में, जेरे मूंछ मुस्कुराते हैं, जेरे लब बात करते हैं, कोई पल्ले नहीं पड़ता। और इस चीज से बेनियाज के दूसरा समझता है कि नहीं। यू हैव टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, अगर नहीं तो ये आपका फॉल्ट है। दूसरी बात है फिर कि अल्फाज का चुनाव। कभी इसके ऊपर डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसका मौजू यही होगा। एक सेगमेंट पूरा करेंगे, मे बी अक्सर किया करें कि एक्सप्रेशन क्या होता है, बिल्कुल सर, लैंग्वेज और लिटरेचर में फर्क क्या होता है, कौन सी बात तहरीर को उठा के यहां से या रख देती है। बात एक ही होती है, अल्फाज का चुनाव, आहंग, स्टाइल, नगमगी, मौसीकी। ये नहीं होंगे तो यू कैन नेवर बी अ गुड ऑरेटर, एंड इफ यू आर नॉट अ गुड ऑरेटर यू कैन नेवर बी अ गुड सेल्समैन। और बंदा चाहे या ना चाहे 95% जिंदगी में उसे सेल्समैनशिप करनी पड़ती है। अब आ जाए टाइटैनिक की तरफ। मैं भी ऐसा पैम भाईजान। हाँ जी, क्या हाल है? मैं इतनी बड़ी फिल्म बना देती है जी। अच्छा, जेम्स कैमरन हमारे साथ है। हाँ, शुक्र है। जो इस फिल्म के खालिक, रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म, जिसने 14 ऑस्कर नॉमिनेशंस ली, 11 जीते, और किसको इक्वल किया? बेन-हर को। ही इज अ ग्रेट प्रेजेंटर। वो जो स्टार्ट में मैंने बात की थी ना, जेम्स कैमरन से खूबसूरत प्रेजेंटेशन किसी की नहीं है। आफ्ताब साहब, मैं इतनी ऊंधे विच इंटरेस्ट की दम को मैं क्या दसावा। जरा सलीस लहजे में बताइए ना कि आपने बड़ी दिलचस्पी ली इस थीम में। बिल्कुल जी, वेले शिप द रैक मिले है ना 1985। मैं कुछ चैन नहीं कहना आवे पे बनावनी है यही बनावनी। यही वजह है कि आप गालबन 12 मरतबा अंडर वाटर गए, आपने डीप डाइविंग की सिर्फ उसका रैक देखने के लिए। और ये कहते हैं कि मैं अपनी इंस्पिरेशन के लिए गया। जब मैं नीचे खड़ा होता था, उसको देखता था। ये वो दौर है जब ये बात मुस्तनद हो चुकी थी कि वाटर बेस्ड फिल्में 80% फ्लॉप होती। जी जी। और ये उस दौर की महंगी तरीन फिल्म, $200 मिलियन उस पर झोंक रहा था। और काफी अयाम गुर्बत थे इसके। ये कोई बहुत अमीर कबीर नहीं था, बेचारा बहुत पैसा तजुर्बों की नजर कर चुका था। बहरहाल $200 मिलियन का प्रोजेक्ट ये बीड़ा मौसूफ ने उठाया, जुर्रत की, उसका हक अदा किया, और उसने $2.3 बिलियन कमाए। वाह 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 वाह। और परफेक्शनिस्ट था। इस फिल्म में रोज की स्केचिंग होती है। केट विंसलेट, रोज का कैरेक्टर जो उसने किया, हीरो इसका लिनार्डो, उसकी स्केचिंग कर रहा है, तस्वीरें बना रहा है। तो हाथ जो है जेम्स कैमरन का था, क्योंकि ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अगर आप प्री रिक्विजिट्स पढ़े ना, एक अच्छे डायरेक्टर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, मैं तो हैरान रह गया जिन दिनों मैं फिल्म पढ़ रहा था कि उसको स्केच में, ड्राइंग में महारत होनी चाहिए। तो इसकी स्केचिंग भी बहुत लाजवाब थी। जो लिनार्डो कर रहा था ना, वो हाथ उसका नहीं था, हाथ इसका था। यही वजह कि उसके अंदर परफेक्शन नजर आई। आपको ये छोटी सी बारीकी है जिसका ख्याल आमतौर पे पाकिस्तानी डायरेक्टर्स नहीं रखते गए वक्तों के। मौजूदा दौर का मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन गए वक्तों के नहीं रखते। अच्छा जनाब, जरा कास्ट से मुतारिफ करवाइए। इस सारे म्यूजिशियन तो पहले बैठे हैं, तो ये कुछ करते भी हैं? नहीं, इन्हों को पहले उठावना पोसे। क्या सुते पहन ना उठावना पोसे। जगाना पड़ेगा इन्हों को ऑर्केस्ट्रेट भी मैं करें दम। नहीं, आपके बगैर भी तो ये कर सकते हैं। हाँ भाई जान, मेरे बगैर कुछ करनी थी ना। तो को ए पेन पे ए पेन में दे। हाँ दे। चलो भाई, कम द टाइम थी गया। उठो 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 उठ। वाह 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 वाह।
भाईजान थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। अब इनके अलावा इनके अलावा तो पता है जैक साडा हीरो है। जैक बहुत उम्दा था, वेरी गुड। तोरा फेवरेट कौन है सारी फिल्म? मेरा फेवरेट इस सारी फिल्म में केट विंसलेट। जैक को बुलावा? नहीं, जैक अकेले को नहीं, जैक और रोज दोनों हैं। ओके, जैक रोज ही आसन उनको सदैसी सारा म्यूजिशियन वो जड़ा बैठा है, ये वायलिनिस्ट जो है। अरे जो वायलिन चलो भाई खोल गया टिकटा, पहले आओ पहले पाओ, चलो भाई चलो। जैक आधा Oh my God. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and space. ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਂਤਰਿਆ हमें गाना तो सुन लेने देते। ਇਹਨੂੰ ਉਂਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਠਾ ਇਧਰ ਆ ਹੁਣ उठ मेरा बिरा आगे भाईजान हुन आगे 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 हुर 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 मगेतरा बने मुझे पहले शक था इधर गुल छड़े उड़ा रही होगी तुम इसके साथ। मैनू कही जाता गुल छड़े उड़ा रही हो। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ? ये गरीब लोग उधार टिकट लेके बैठा था ये टाइटैनिक में, पता है तुम्हें? तुम्हारी औकात क्या है? और तेरी की औकात है? तुम शिरोज को लेकर गए क्यों वहां से? शिरोज तेरा निका भी रहा है। नबीना तो नहीं, तो शिरोज क्या होता है? क्या नाम है इसका? रोज। ये क्यों टाइटैनिक में घुसा? ये कश्तियों में घूमने वाले टाइटैनिक में घुसा दिया आपने। धुन सा दिया ये दिमाग को सड़े दिमाग को। चाची आवन चाची कप्तान ते चाची डोहे आवन शाबाश। या ना काटा इंजू किंजू मुंह चाह के तू भगाने मरदे ना फिरनी है। ਚਾਚੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ठीक कह रही है वो। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। नहीं, मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ हूं अगर तुम एलानिया करो। ਇਲਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡੇ। नहीं, तुम चोर हो, तुम डकैती कर रही हो, तुम अलल ऐलान कहो कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने इसके साथ नहीं जाना, मैंने शादी नहीं करनी। ये कहा है इसने एक दफा भी? नहीं ये है तुम्हारे किरदार की कमजोरी। मैं 37 साल से जहाज चला रहा हूँ, देखें खतरे की घंटी बजी हुई है, ये सारे डेक पे अभी भी मौजूद है। नहीं तो आपने जहाज दे मारा आइसबर्ग में, आप कहाँ के कैप्टन हैं? लेकिन जनाब मेरा कद छोटा था, मुझे शीशे से नजर ही नहीं आया। बकवास करता पे मैंने चौक के बगाया के ओ तेरा प्यो सामने खलोती हो तो वज्जू है। नहीं जनाब, जहाज दो टोटे हो गया, इस बी चुकिया पता ही नहीं चलिया। ये नालायक था, नालायक जाहिल मुतलक। आजकल होता है किधर? बस जनाब गेट नंबर 4 का जंगला पकड़ के बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं जी। आहा, सारी उम्र आपने गेट नंबर 4 के साए तले, वो असलम कौलसरी का शेर याद आता है जी। उम्र की दोपहर असलम काट दी अपने जख्मी हाथ के साए तले। वाह वाह वाह। इन्हों को आखना चाहिए कि उम्र की दोपहर हमने काट दी। हाँ, गेट नंबर 4 के साए तले। मुझे कुछ नहीं जी, नुकसान इसका हुआ है। क्या नुकसान हुआ है उसका? देखें जहाज इतना बड़ा, 37 सालों में इतना बड़ा जहाज मैंने नहीं देखा था। वो यूं टूटा है जैसे बिस्कट होता है। यही तो कमाल था उसका, और ये उसने स्टूडियो में टेबल के ऊपर तोड़ा था। डिजिटल एक्टर्स जिस तरह गिरे, वो एक मैजिक था। लोगों ने पहली दफा देखा, चश्दर रह गए कि ये क्या है। मेरी गाल सुन रोज अपना अम्मी जी मेरी ते गल सुनो तुसी। ओ तो कहना बेड़ा खरक हो गई, खाना खराब। मिकी क्यों मार रही है? नहीं बच्चे एडा सोना सोना जाकत है, इस नाल ब्याह करके उथे भूखी मर से ना। ਮੈਨੂੰ ਜੈਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਚੀ, मैं ਕੀ ਕਰਾਂ? 4 दिन का प्यार होता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर सुरक्षित रखूंगा। क्या रखूं? क्या रखूंगा? ये सुरक्षित कहना चाह रहे हैं। क्या क्या? सुरक्षित ये टाइटैनिक का मालिक है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के गरज के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बादल यूं गरजता है। चाचा जी मेरी गल सुनो तुसी। तुम बकवास बंद कर लो।
तुम्हारी वजह से ही जहाज डूबा है मेरा। मैं की कीता चाचा? मुझे नहीं पता, तुम दोनों नीचे पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज, लो मैं आ गया। यार कितना बुरा लगता है, इसे अंदाजा भी नहीं है। ये टाइटैनिक भी पर्वतों से ही टकराया था। पर्वतों से नहीं। और अच्छा, वो बर्फ का पहाड़ था। आपने जब ये कहानी लिखी, आपको ये नहीं पता था कि वो चलती चाल में पहाड़। और नहीं ने कहानी उस लिखी, इस कदों लिखी। अम्मी तुम मेरे नाल गल करो ना। तू ते दफा हो जा। किधर गया? जहाज तो थल्ले डेग पे जी। जैक प्लीज हम हियर। मैं उजता करना जैक तेरा। जैक को बुला रहा है और ये आ रहा है आगे। आओ मेरे पास आ जाओ। मारी पास आ जाओ। तुम चुप रहो। मैं हूं तुम्हारा अलग। मैं हूं तुम्हारा अलग। खाना खराब हो गया उतरिया। ये दुस्ताने आ रहे मेरे हिस्से में। दाल के ऊपर पेश कब दुस्ताने। जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। ये शब्बीर कुमार ने गाया है मेरे लिए। ये शबीर कमार उस दौर का माइकल जैक्सन था। तुम कितने बुरे तरीके से तत्पुना करते हो तुम्हें पता? आफ्ताब साहब, मैंने तो लोगों के मनोरंजन के लिए म्यूजिक का बंदोबस्त भी किया था। चंगा दिल बर प्यार की तोए मनो थाले विच रोल दे तोए। वाह वाह। वे साथी मेरी जिंदगी दा ਇਹ ਬਾਬਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਮੇ ਨਾਲ। क्या लोगे उसको छोड़ने का? ਚਾਚੀ 150 ਦੇ ਮੈਂ ਜਾ। बादल यूं गरज, हर कुछ ऐसा लगता है। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਹੋ ਗਏ। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।